डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के आज के इस क्लास में हम सेल के बारे में एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सेल हमने जो है थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था सेल के बारे में। आज हम सेल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सेल के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनका अलग अलग से कौन कौन सा कार्य है, कौन कौन से ऐसे जीव हैं या जीवों के समूह हैं जहाँ पर ये अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर सेल की बात की जाए तो सेल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के सेल जो है पाए जाते हैं जीवों में। एक को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, एक को हम प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के नाम से हम इसे जानते हैं। ये दो टाइप हैं सेल के। अब अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो हमें मोनेरा में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? मोनेरा, किंगडम मोनेरा में हमें देखने को मिलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। प्रो का सीधा सीधा मतलब है पुराने से, पुरानी सेल, और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है नई सेल, नई कोशिका। प्रो का मतलब पुराना, यू का मतलब नया। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं हमें नॉर्मली मिलती हैं मोनेरा में देखने को मिलती हैं। अब मोनेरा में वही जो बैक्टीरिया पाया जाता है। जितनी भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है। अब बात अगर करें हम यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में देखेंगे हम इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, और वो जो हो सकते हैं मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर जो होंगे वो भी ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें यूकैरियोटिक में हम फंजाई को ले लेते हैं, फंजाई को, प्लांटी को ले लेते हैं हम, किंगडम प्लांटी को, एनिमैलिया को ले लेते हैं। तो इन सब में अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर यूकैरियोटिक की, तो प्रोटिस्ट जो है, प्रोटिस्ट, ये सब सिंगल सेल्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो इसमें यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, और यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अब सिंगल सेल्ड में जैसे प्रोटिस्ट है, अमीबा वगैरह आ जाता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर में, फंगस हो गया, फंजाई, इधर प्लांटी में जो प्लांट जो है सारे वो हो गए, एनिमैलिया में एनिमल्स जो है वो हो गए। तो ये दो भागों में डिवाइड हो सकती है, दो पार्टी में ये विभाजित हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। ये फंजाई हुआ, फंजाई, प्लांटी है, एनिमैलिया है। साथ ही साथ हम बात करें प्रोटिस्ट है, ये तो सिंगल सेल्ड होगी, और बाकी ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। क्या है ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये दोनों जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, अलग अलग किंगडम के जंतुओं में पाई जाती हैं। नॉर्मली अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक, तो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक हमें मोनेरियन में देखने को मिलेगा। बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर हम इसकी बात करें कि जो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स होती हैं, दोनों प्रकार की सेल्स में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेली होती हैं जो पाई जाती हैं। तो अगर हम एक बार बात करें प्रोकैरियोटिक की सबसे पहले, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है और यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, इनमें अगर डिफरेंसेज हम देखें, यहाँ देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है और ये बड़ी सी यूकैरियोटिक सेल है। क्योंकि नेचर में सबसे पहले अगर कोई सेल बनी है तो प्रोकैरियोटिक सेल ही बनी है। पुरानी सेल इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले नेचर में, हमारे इस प्रकृति में जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल थे, उन्होंने किसे बनाया? प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण किया है। प्रोकैरियोटिक सेल के बनने के बाद यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ है। नेचर में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को जन्म दिया नेचर ने।
उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ है। तो जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, बहुत नॉर्मली, जाहिर सी बात है, सिंगल सेल्ड है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। इनसे अगर इनका कंपेयर किया जाए तो ये सेल थोड़ी बड़े आकार की हो सकती हैं, शेप और इनका साइज थोड़ा इनसे बड़ा हो सकता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर ऑर्गेनेली की बात करें हम, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में जो पाए जाते हैं और वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल की। इसकी बात कर लेते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा, इसमें देखते हैं इसके मिडिल में ही एक सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है, सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है जो डबल मेम्ब्रेन होती है। इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। यही न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ जितने भी आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें जो ऑर्गेनेली होगी वो किसी भी टाइप के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधी नहीं होगी, बॉन्डेड नहीं होगी। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इनमें जो है मेम्ब्रेन रहती है, एक झिल्ली रहती है, उसी में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली बंधे हुए रहते हैं। अब जैसे ये हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीचों बीच हम देखते हैं एक डीएनए पाया गया। जैसे कोई भी सेल है, सारे सेल में डीएनए पाए जाते हैं, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें डीएनए ना पाया जाए। अब डीएनए के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होते हैं हर सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। अब जो डीएनए है ये इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ जो गुणसूत्र होते हैं, पतले धागे के समान संरचना से लपेटे हुए, पूरी तरह से लिप्यंतरण एप्लीकेशन किए हुए इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इसके अंदर कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म भरे होते हैं और सेल के अंदर साइकोप्लाज्म भरे होते हैं। एक प्रकार का लिक्विड है, एक प्रकार का द्रव्य है जो भरा हुआ होता है ऐसे। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। यही न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस यहाँ का जो साइकोप्लाज्म है, साइकोप्लाज्म, यही दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाने का काम करते हैं। ये साइकोप्लाज्म जो है ये पूरे के पूरे सेल के अंदर भरा हुआ है। तैराइसी में सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो है, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंदर धंसे हुए हैं या इसके अंदर तैर रहे हैं। एक प्रकार का ये द्रव्य। अब इसमें देखेंगे कि और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। इसमें देखेंगे हम न्यूक्लियस के बाद यही एक स्ट्रक्चर ऐसे बना देता है, ये इसे हम बोलते हैं ईआर। इसका नाम देते हैं हम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसे। क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं, रेटिकुलम के नाम से इसे जानते हैं। ईआर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। इसको देखेंगे, इसकी तरफ अगर थोड़ा ऐसे देखें तो इसके साइड में, इसके तरफ पीठ किए हुए एक गोल्जी एपरेटस बैठा हुआ है, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। ऐसे देखेंगे कुछ यहाँ पर बर्गर लाइक स्ट्रक्चर रखे रहेंगे, इसे हम राइबोसोम कह सकते हैं, राइबोसोम बोलेंगे। क्या नाम देंगे? राइबोसोम्स नाम देंगे। ऐसे ही इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट होने के बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अब ये देख लेते हैं हम कि ये सारे के सारे जो हैं पूरे के पूरे एक लेयर के अंदर बंद है, एक झिल्ली के अंदर बंद है। अब झिल्ली है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में
कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसी होंगी जिनके ऊपर सेल वॉल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स होंगी जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाएगी। सेल वॉल उसमें बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं एनिमल्स जो है, हम लोगों की बॉडी की अगर बात करें, हम लोगों के बॉडी में भी जो है ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। नॉर्मली ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स में देखने को मिलता है। हम लोगों में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी से जो है सारे के सारे ये जो ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म के अंदर बंद है और इसी से पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। सेल वॉल अगर देखें हम, अब इनके पास अगर बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें अगर हम, तो प्रोकैरियोटिक में क्या देखेंगे? ये लेयर तो है, इनके पास है तो सेल वॉल, लेकिन इसमें ऑर्गेनेली जो है, ऑर्गेनेली की अगर बात करें तो जो ऑर्गेनेली है इसमें सेल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे नो बाउंडेड सेल ऑर्गन्स, वो किसी भी तरह से किसी भी झिल्ली से बंधे हुए नहीं है और नहीं, किसी भी प्रकार के जो है ये झिल्ली के द्वारा बंधे हुए नहीं है। तो क्या इसमें अब हम बात करें, क्या इनमें कुछ कोई ऑर्गन सेल ऑर्गेनेली पाए ही नहीं जाते हैं? ऐसा नहीं है, इनमें भी कुछ सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, इसमें हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें, अभी हमने एक बात की थी डीएनए की, किसकी बात की थी? डीएनए की। जो डीएनए होता है, डीएनए सभी सेल में है, कोई ऐसी सेल नहीं है जिसमें डीएनए ना पाया जाए। डीएनए जरूर रहेगा वहाँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी डीएनए रहेगा। लेकिन डीएनए कैसा रहेगा? इसमें हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर था डीएनए का, बिल्कुल ये देख रहे हैं सीधे सीधे, बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक में, तो जो यहाँ पर डीएनए है वो कुछ ऐसा सर्कुलर डीएनए, कैसा है? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर पाया जाता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की, तो सर्कुलर डीएनए तो है, लेकिन अभी यहाँ पर बात की गई न्यूक्लियस के अंदर ये बंद है, लेकिन ये बॉन्डेड नहीं है। साथ ही साथ अब इसमें कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो इनमें पाए जाते हैं? पहली बात तो ये है कि इनमें राइबोसोम्स जरूर मिलेंगे, राइबोसोम्स इनमें जरूर देखने को हमें मिलेगा। लेकिन वो राइबोसोम्स जो होगा, राइबोसोम्स कहीं पर भी, चाहे हम देखें इसमें यूकैरियोटिक सेल में चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में, किसी में भी ये मेम्ब्रेन से बंधा नहीं होता है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से झिल्ली युक्त नहीं होता है, वैसे ही किसी कहीं से ये बाउंडेड नहीं होता है। नॉर्मली ऐसे बर्गर लाइक स्ट्रक्चर ही बना हुआ होता है। अब राइबोसोम्स है क्या? राइबोसोम्स जो होता है, जैसे डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए दोनों एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं, और जो डीएनए है वही आरएनए का निर्माण करता है। तो डीएनए है, डीएनए का ही काम होता है आरएनए को बनाना, डीएनए का ही काम क्या होता है? आरएनए को बना देना। और यही जो आरएनए जो है ये राइबोसोम बनाने का काम करते हैं। अभी राइबोसोम बनता कैसे है? कुछ प्रोटीन्स ऐसे, और ये आरएनए जो है, प्रोटीन्स जो है और राइबोसोम्स जो है, यही मिला के जो है आरएनए बनाने का काम करते हैं। और ये जो ऑर्गेनेली होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल में हमें नॉर्मली देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इनमें जो ये सेल वॉल बाहर का है, ये किससे बना हुआ होता है? ग्लाइकोजन के द्वारा इनमें जो ये वाल है ये बनी हुई होती है। देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें अलग अलग सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल देखी जाएगी, सेल वॉल अलग अलग टाइप के पदार्थ से, मैटर से वो बनी हुई होती है। कहीं सेलुलोज की बनी है, कहीं काइटिन की बनी है। हम फंजाई की बात करते हैं, उसमें जो काइटिन की ये बनी हुई होती है। बात यहाँ पर ऐसे प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकोजन की निर्मित एक प्रकार की क्या होती है? ये सेल वॉल होती है जो इसके द्वारा निर्मित होती है। तो ये तो हुआ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।
के बारे में हमने जो है इसके उसमें डिफरेंसेस जो होते हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेली हैं जो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेली हैं, सेल ऑर्गेनेली हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने जो है जानकारी इस वीडियो में प्राप्त की। अगली क्लास में हम ये जितने भी इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जितने भी इसके ऑर्गेनेली हैं या सेल ऑर्गन्स हैं उनके कौन कौन से वर्क हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।